फजल रहमान और पीडीएम का जो टोला है कि एक तरफ वो कहते हैं कि ये जाली इलेक्शन कमीशन है, इसके तहत होने वाले इंतखाबात जो है हम उसको नहीं मानते। दूसरी तरफ उसी ही इलेक्शन कमीशन के ज़ेरे निगरानी होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में वो दंड बैठ के निकाल के हिस्सा लेना चाहते हैं, तो ये खुला तजाद है। हुकूमती हलकों से अपोजिशन के खिलाफ गोलाबारी जारी। मुआविन खसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं मौलाना फजल रहमान और पीडीएम के कौलो फेल में तजाद है। एक तरफ कहते हैं इलेक्शन जारी थे, इसके खिलाफ धरना देंगे, दूसरी तरफ ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, ये खुला तजाद है। लाहौर में मीडिया से बातचीत करते हुए मजीद कहा कि अपोजिशन इलेक्शन कमीशन में जाकर टकरे मारें या जो मर्जी करें, इमरान खान और पीटीआई का दामन साफ है। अपोजिशन की चीखो पुकार 2023 तक जारी रहेगी। इस्तीफा और लॉन्ग मार्च पर पूरी पीडीएम मुत्तफिक है। लॉन्ग मार्च के काफिले इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो पांव रखने की जगह नहीं होगी। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीडीएम सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेता तो हुक्मरान जमात को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। इनको मुल्क चलाना नहीं, मुल्क उजाड़ना आता है। बिजली इनसे नहीं चलती, फिर कहते हैं कि बिजली हुकूमत का कसूर है। अभी चीनी आटे का जख्म नहीं भरा था, हुकूमत ने घी भी महंगा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं ओपोजिशन सिर्फ ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। पीडीएम मुस्तरद शुदा और मायूस अनासिर का गैर फितरी इत्तेहाद है। ओपोजिशन जमातों ने कौमी मफादात को यकसर फरामोश किया। शहबाज गिल ने कहा एक तरफ ब्रॉडशीट की बदनामी, लंदन फ्लैट्स और दूसरी तरफ इमरान खान का पाकिस्तान है। यास्मीन राशिद बोली एक सियासतदान जो 3 बार वज़ीर आज़म रहा, उनको अपने वादे का ख्याल रखना चाहिए। लाहौर एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ पेश, अदालत ने ऑडिट का रिकॉर्ड और ऑडिटर को अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को भी रिकॉर्ड की मुसद्दिका कॉपी पेश करने का हुक्म दिया। समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। अता तारड़ कहते हैं नैब करप्शन और रिश्वत साबित करने से कासिर है। आज एवन फील्ड रेफरेंस की दरख्वास्त दी, फिर वापस ले ली। उज़मा बुखारी कहते हैं इमरान खान का कोई काम नहीं, लेकिन असासा करोड़ों के हैं। पाक सरजमीन पार्टी ने 2017 की मरदमशुमारी को रद्द कर दिया। हालिया जाली और गलत मरदमशुमारी को वफाकी हुकूमत ने तस्लीम कर दिया। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले मरदमशुमारी को सही कराने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। कराची में 17 जनवरी को मरदमशुमारी के खिलाफ रैली निकालेंगे। हमारी गिनती सही करो, हमारा यही मुतालबा है। रॉ के तसल्लुत को ख़त्म करने में पाक सरजमीन पार्टी ने किरदार अदा किया। नंदीपुर पावर रेफरेंस में मुशीर वजीर आजम बाबर अवान की बरियत का फैसला दुरुस्त करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी। साबिक सेक्रेटरी कानून मसूद चिश्ती को भी नंदीपुर रेफरेंस में बरी करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में आसिफ अली जरदारी की जमानत में 28 जनवरी तक तौसी। अदालत का आसिफ अली जरदारी की सेहत का जायजा लेने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि बोर्ड की राय आने दें, फिर ही कोई फैसला करेंगे। अदालत ने मेडिकल बोर्ड से आइंदा समाअत तक रिपोर्ट तलब कर ली। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मेडिकल ग्राउंड्स पर अबूरी जमानत की इस्तदा कर रखी है। हुकूमत कोरोना वैक्सीन के लिए तेजी से फैसले कर रही है। चीनी कंपनी से बातचीत जारी है, जल्द अच्छी खबर देंगे। वफाकी वजीर असद उमर की मीडिया ब्रीफिंग। मजीद कहा लॉकडाउन में 5.5 करोड़ में से 2 करोड़ अफराद बेरोजगार या मुतासिर हुए, इसीलिए सबसे पहले सनतों और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को खोला गया। पाकिस्तान ने मुकम्मल की बजाय स्मार्ट लॉकडाउन को अपनाया। बर वक्त फैसले ना किए जाते तो नुकसान का अंदेशा था। अक़वाम मुत्तहिदा, बिल गेट्स और दीगर आलमी इदारों ने पाकिस्तान की तारीफ की। मजीद कहा कोरोना वबा में पाकिस्तानी पॉलिसियों को आलमी सतह पर पजीराई मिली।
मुल्क में कोरोना के वार थम न सके, एक दिन में मजीद 41 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की मजमूई तादाद 10,717 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में 2,408 नए केसेस भी रिपोर्ट। केसेस की मजमूई तादाद 5 लाख से तजावुज कर गई। फाल केसेस की तादाद 34,007 हो गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। वफाकी काबीना का 15 निकाती एजेंडे पर गौर। वफाकी काबीना को कर्जों के अलावा बैरूनी फंड से मुतालिक ब्रीफिंग। हाई स्पीड डीजल को आम टेंडरिंग के जरिए टैक्स और ड्यूटी से इस्तिस्ना देने का मामला काबीना एजेंडा में शामिल। इक्तिसादी राबता कमेटी और काबीना कमेटी बराए निजकारी के इजलासों के फैसलों की तौसीह होगी। बिजली के मुल्कगीर ब्रेकडाउन की इंक्वायरी मुकम्मल। सीसीटीवी फुटेज ने कसूरवार अफसरान को बेनकाब कर दिया। इंक्वायरी में मुजरिमाना गफलत बरतने पर डिप्टी डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल स्विच यार्ड कसूरवार करार। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक गुद्दू ओल्ड पावर प्लांट के डिप्टी डायरेक्टर फाइक हुसैन शाह हाजिरी लगाकर ड्यूटी से चले गए, जिसकी वजह से स्विचिंग की मॉनिटरिंग ना हो सकी। सैयद फाइक हुसैन ब्रेकडाउन के बाद अंधेरे में वापस आए। गुद्दू थर्मल पावर स्टेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ने मुजरिमाना गफलत बरतने पर डिप्टी डायरेक्टर की मुअत्तली का ऑर्डर जारी कर दिया। 7 एहलकारों को पहले ही मुअत्तल किया जा चुका। गोलाबारी जारी है। फिरदौस आशिकावान कहती हैं ऑपोजिशन की चीखों पुकार 2023 तक सुनाई देती रहेगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि पीडीएम मुस्तरद शुदा और मायूस कुन अनासिर का गैर फितरी इत्तेहाद है। ऑपोजिशन जमातों ने कौमी मुफादात को यकसर फरामोश किया। शहबाज गिल ने भी ऑपोजिशन को खूब आड़े हाथों लिया। हुकूमती कैंप से ओपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला जारी। मुआवन खुसूसी इतलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में ओपोजिशन पर खूब तनकीदी तीर बरसाए। पीडीएम का जो टोला है वो खुद अपने कौल और फेल में तजाद दुनिया को दिखा रहा है कि एक तरफ वो कहते हैं कि ये जाली इलेक्शन कमीशन है, दूसरी तरफ उसी ही इलेक्शन कमीशन के ज़ेर निगरानी होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में वो दंड बैठ के निकाल के हिस्सा लेना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सीनियर सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान से मुलाकात में कहा कि ओपोजिशन सिर्फ ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। पीडीएम मुस्तरद शुदा और मायूस अनासिर का गैर फितरी इत्तेहाद है। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ को वापसी का वादा भी याद दिलाया। हमने उनको मफरूर नहीं करार दिया, कोर्ट ने उनको मफरूर करार दिया क्योंकि वो अपनी कमिटमेंट से हटे। वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी शहबाज गिल भी ऑपोजिशन पर तनकीद करने में पीछे न रहे। ट्वीट में कहा, एक तरफ ब्रॉड शीट की बदनामी, लंदन फ्लैट और दूसरी तरफ इमरान खान का पाकिस्तान है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि ये हुकूमत एहतसाब के नाम पर मुखालिफिन से इंतकाम ले रही है। झूठे केसेस बनाकर फंसाया जाता है और फिर टीवी पर आकर लोगों को गुमराह करते हैं। एहसन इकबाल ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान की इंतकामी सियासत ने मईशत को डबो दिया है। अगर सेनेट में इनको 2/3 अक्सरियत मिल जाए तो ये आइन का हुलिया बिगाड़ सकते हैं। जो इस्तीफे हैं उस पर भी पीडीएम की सब क़यादत कह चुकी है कि जो ही हम मुनासिब समझेंगे कि अब लोहा गर्म है, सारी ऑपोजिशन इस्तीफे देगी। टीवी के ऊपर आके ये बेबुनियाद झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं और जिनके खिलाफ इल्ज़ामात लगाते हैं उनको ये हक नहीं दिया जाता कि वो आकर अपना दिफा कर सकें। मैं फिर उस वजीर को कहता हूँ कि जो आके टीवी के ऊपर एक चलता है तेजगाम की तरह, भाई कहाँ है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारे वो इल्ज़ाम का। आप जिस तरह के झूठे इल्ज़ाम लगा के हर मुखालिफ को और कारोबारी तबके को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान की इकॉनमी कैश इकॉनमी नहीं बनेगी या
वो स्लो डाउन नहीं होगी तो क्या होगी? पीएसपी सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने हालिया मरदमशुमारी के खिलाफ एहतजाजी रैली 17 जनवरी को निकालने का ऐलान और 18वीं तरमीम के खात्मे का मुतालबा कर दिया। बोले कि जब तक सही गुनाह नहीं गिना नहीं जाएगा मामलात हल नहीं हो जाएंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं नासिर भट्ट से। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी सैयद मुस्तफ़ा कमाल की पाकिस्तान हाउस में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले हम इस मरदमशुमारी को सही कराने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। हमें इतनी कुर्बानियों के बाद हमें गिनने से मत डरो, हमारी गिनती पूरी करने से मत डरो। खुदारा 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 आपने इसका ऑडिट कराना था आइन और कानून के मुताबिक 5% ब्लॉक्स के आपने ऑडिट नहीं कराया। आप इसके ऑडिट कराएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल ने 18वीं तरमीम के खात्मे का भी मुतालिबा किया। कल खत्म करने को ये 18वीं तरमीम आज खत्म करो यार। जिस 18वीं तरमीम का मेरे सूबे के गांव को फायदा ना हो, जिस 18वीं तरमीम का नीचे कोई फायदा नहीं हो, इस 18वीं तरमीम से वजीर आला सबसे बड़ा डिक्टेटर बन गया है। मुस्तफ़ा कमाल का मजीद कहना था कि एमकेएम पाकिस्तान वाले खुद को जेलों से बचाने के लिए मरदमशुमारी पर वफाकी हुकूमत का साथ दे रहे हैं। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। उधर वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी खराब से खराब तर हो रही है। इनकी कारकर्दगी इतनी ही अच्छी होती तो बिजली का ब्रेकडाउन ना होता। ये सिर्फ बातें करना जानते हैं। वो कराची में मीडिया से बात कर रहे थे। अगर वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी इतनी ही बेहतर है तो ये ब्लैकआउट भी ना होता। इनकी जिस तरह की परफॉर्मेंस है वो सबके सामने है। जो बड़े दावे करते हैं और थकते नहीं हैं, हर फील्ड में वो नाकाम हुए हैं। ये हमेशा तनकीद करते हैं सूबा सिंध पे। सूबा सिंध वो वाहिद सूबा है जिसने अपनी ट्रांसमिशन लाइन बनाई हुई है। तो ये बहुत सारी वो काम है जो सिंध गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने किया है, लेकिन इनको एक आम भी नहीं बातें और इनको बल्कि चुपते हैं। ये सिर्फ बातों के चैंपियन हैं और बातें कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन के हसूल के लिए चीनी कंपनी से बातचीत जारी है। जिन ममालिक के पास वैक्सीन खरीदने के लिए अरबों डॉलर हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, बिल गेट्स, दीगर आलमी इदारों ने कोरोना इक़दामात पर पाकिस्तान की तारीफ की। वबा फैली और उस वक़्त शुरू में फैसला किया गया कि लॉकडाउन किया जाए। जो रोज़गार के लिए निकलते हैं घर से बाहर, 5.5 करोड़ में से 2 करोड़ लोग जो है उनकी रोज़गार ख़त्म हुई। और अगर बर वक्त फैसले ना किए जाते तो इनके साथ कितनी आगे मुश्किलात में इजाफा हो सकता था। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कोरोना वैक्सीन से मुतालिक जल्द अच्छी खबर देने की नवीद सुना दी। हुकूमत जो है वो वैक्सीन हासिल करने के लिए तेज़ी से फैसले कर रही है। हमने काबीना की अप्रूवल भी मिल गई थी। चाइनीज़ जो कंपनी है साइनोफार्म, उनके साथ बातचीत भी शुरू हो गई है और इंशाअल्लाह ताला जल्द हम आपको इस सिलसिले में अच्छी खबर भी देंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर ने इस्लामाबाद में कोरोना सूरत हाल बारे मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा, पाकिस्तान ने मुकम्मल की बजाय स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी को अपनाया। चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, तमाम लोगों ने, दुनिया ने तारीफ की पाकिस्तान की और पाकिस्तान की कौम ने पूरा मिल के जिस तरीके से फिर इस वबा के फैलाव को रोकने के लिए जिम्मेदारी से अपने फैसले किए।